नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में हट सकती है ग्रेप 4 की पाबंदियां, आज होगी अहम बैठक। अब AQI में थोड़ी राहत। सोमवार को ग्रेप 4 की पाबंदियां हटाने को लेकर विचार किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि मौसमी बदलाव से वायु गुणवत्ता में सुधार और AQI में गिरावट दर्ज की गई है। अब यह गंभीर श्रेणी से गिरकर बहुत खराब श्रेणी में आ गया है। अगले 3 दिन तक यही स्थिति बने रहने का भी पूर्वानुमान है। वहीं ऐसे में सोमवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति बैठक कर सकती है। इस बैठक में ग्रेप 4 की पाबंदियां हटाए जाने का निर्णय लिया जा सकता है। मालूम हो कि पिछले सोमवार सुबह 8 बजे से ग्रेप 4 की पाबंदियां लगी हुई हैं। इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है। NCR में सड़क, फ्लाईओवर सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर भी रोक लगी हुई है। स्कूल खोले जा सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम भी फिलहाल खत्म किया जा सकता है। 2.8 हजार लोगों ने सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने पर दिया बल। प्रदूषण से जंग में दिल्ली वासी पौधारोपण को कारगर उपाय मानते हैं। उनका कहना है कि अधिक से अधिक पौधारोपण करके प्रदूषण के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। हालांकि लोग दफ्तरों के समय में बदलाव को बहुत प्रभावी उपाय नहीं मानते। सूत्रों के द्वारा किए गए एक सर्वे में 7.3 हजार लोगों ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए अधिकाधिक पौधारोपण को सर्वाधिक कारगर उपाय बताया है। दूसरे नंबर पर 2.8 हजार लोगों ने सार्वजनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने की वकालत की है। वहीं तीसरे नंबर पर 1.7 हजार लोगों ने निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। 1000 लोगों ने एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में सुधार करने की बात रखी है। उनका कहना है कि सही निगरानी से उचित कदम उठाए जा सकेंगे। वहीं 803 लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली सरकार द्वारा दफ्तरों का समय बदले जाने को अधिक कारगर नहीं मानते। उनका कहना है कि इस तरह के कदम से बहुत फर्क नहीं पड़ता। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की कार्यकारी निदेशक अनिमिता राय चौरी का कहना है कि निस्संदेह सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, लेकिन दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली अपर्याप्त है। हालांकि शहर में बसें जोड़ी गई हैं जो जुलाई 2024 तक 7,683 बसों यानी कि 1,970 इलेक्ट्रिक बसों सहित तक पहुंच गई हैं। फिर भी यह 10,000 बसें तैनात करने के सुप्रीम कोर्ट के 1958 के निर्देश से यानी 26 साल बाद भी कम नहीं है। बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 45 बसें संचालित होती हैं, जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रति लाख जनसंख्या 60 बसों के मानक से कम है। CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण ने भी कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के पीछे मुख्य कारण परिवहन की स्थिति है। हमें दोष देने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दीपावली पर पटाखों पर रोक लगाने की जगह 2 सप्ताह के लिए गाड़ियां बंद कर दी जाएं तो हवा कहीं ज्यादा साफ हो सकती है। हमें दोष देने पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, चाहे वह केंद्र की जिम्मेदारी हो या राज्यों की या किसानों या पटाखों को दोष देना हो। सबसे बड़ा योगदान वाहनों से होने वाला उत्सर्जन ही है और हमें इस समस्या को दूर करने के लिए साल भर प्रयास करने की जरूरत है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।